हेलो एवरीवन। आज मैं बच्चे आपको टॉपिक करवा रही हूँ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का हमारा फर्स्ट जो कंसेप्ट है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ये मैं आपको क्लियर कर रही हूँ कि कैसे करना हमने। ठीक है, इसमें बच्चे हमें फंड जो हमारे पास मैच फंड, स्पोर्ट फंड, टूर्नामेंट फंड एंड प्राइज फंड, ये फंड है जिसके लिए हमने स्पेशल किसी चीज़ के लिए हम फंड कलेक्ट करते हैं। जैसे हमने मैच के लिए फंड कलेक्ट किया, स्पोर्ट के लिए फंड कलेक्ट कर रहे हैं या टूर्नामेंट के लिए फंड हमने कलेक्ट किया, उसे हम क्या बोलते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ठीक है, इसमें हमने करना क्या है कि किसी भी फंड के एक्सपेंसेस हमने उसी फंड में से ही माइनस करने हैं, किसी और फंड में से नहीं। फॉर एग्जांपल मैच फंड के एक्सपेंस आपने स्पोर्ट्स फंड में से माइनस नहीं करने, टूर्नामेंट फंड के एक्सपेंस आपने स्पोर्ट फंड में से माइनस नहीं करने। टूर्नामेंट एक्सपेंस जो है आपकी वो टूर्नामेंट फंड में से ही आपने माइनस करने हैं। क्लियर, उसी के एक्सपेंस उसी फंड में से माइनस करने हैं, किसी और फंड में से नहीं लेने। क्लियर, इसका मैं आपको फॉर्मेट बता रही हूँ कि हमने इसको करना कैसे है। फॉर एग्जांपल मैच फंड का मैं ले रही हूँ, किसी का भी हम ऐसे कर सकते हैं स्पोर्ट फंड, मैच फंड की जगह हम स्पोर्ट फंड लिख सकते हैं, टूर्नामेंट फंड। इनकम सारी हमने उसको क्या करनी है प्लस करनी है, और उसी फंड की जितने भी एक्सपेंस होंगे वो हमने क्या करने हैं माइनस कर देने हैं। ठीक है, देखो मैच फंड प्लस डोनेशन फॉर मैच फंड, कोई हमें डोनेशन रिसीव हुई है किसके लिए, मैच फंड के लिए, तो हमने इसकी क्या करनी है डोनेशन वो प्लस कर देनी है मैच फंड में। क्लियर, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये क्या है हमारी इनकम। इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट होगी, जो हमने मैच से फंड कलेक्ट किया था वो हमने क्या किया इन्वेस्ट कर दिया, उसको हम क्या बोलते हैं मैच फंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उसको हमने इसमें प्लस नहीं करना क्योंकि वो तो मैच फंड जो हमने कलेक्ट किया था वही इन्वेस्ट किया। ठीक है, ये हमारी एसेट है और जो इससे हमारी अर्निंग होगी वो हमारी क्या हो जाएगी इनकम। क्लियर, वो हमने क्या करनी है प्लस। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट प्लस हो जाएगा, डोनेशन फॉर मैच फंड ये भी हमारा प्लस हो गया। ठीक है, और अगर कोई एक्रूड इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट हमारा रिमेनिंग है वो हमने क्या करना प्लस कर देना। क्लियर, एंड माइनस मैच एक्सपेंस, जितने भी हमारे एक्सपेंस होंगे वो हम इसमें से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है जो हमने करना। उसके बाद बच्चे हमने करना क्या है कि हमने ये चेक करना है कि मैच फंड और मैच एक्सपेंस में से दोनों में से हाईएस्ट अमाउंट किसकी है, मैच फंड की या मैच एक्सपेंस की। अगर मैच फंड मोर देन एक्सपेंस है देन इट शो इन बैलेंस शीट, इट शो इन बैलेंस शीट ऑफ लाइबिलिटी साइड। तो हम इसको शो करेंगे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे। ठीक है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे हमने इसको कैसे लिखना, लाइबिलिटी साइड पे बैलेंस शीट एंड लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटीज अमाउंट। क्लियर, जो हमारा यहाँ पे अमाउंट आएगा प्लस माइनस करके उसको हमने क्या करना शो कर देना मैच फंड। क्लियर, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि अगर मैच फंड मोर देन मैच एक्सपेंस है, बट इफ मैच एक्सपेंस इज मोर देन मैच फंड, अगर मैच एक्सपेंस आपकी मोर देन है मैच फंड से, तब हम इसको क्या करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे डेबिट साइड पे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेबिट साइड मीन एक्सपेंडिचर साइड। ठीक है, एक्सपेंडिचर एंड अमाउंट, फिर हम क्या लिखेंगे मैच एक्सपेंस, जितने मैच एक्सपेंस मोर देन होंगे फंड से। क्लियर, ये पॉइंट क्लियर है आपको। ये हमारा स्टेप है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। हाँ जी, मैंने अभी आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग का फॉर्मेट क्लियर किया। अब मैं इसके न्यूमेरिकल आपको करवा रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि करना कैसे है। क्लियर, टीएस गरेवाल की बुक का हमारा 11वां क्वेश्चन है 1.62 पेज पे। टूर्नामेंट फंड और प्राइज फंड दोनों गिवन है। क्वेश्चन हमारे पास बहुत है लेकिन मैं आपको सबके दो दो क्वेश्चन करवा रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमें इसको कैसे सॉल्व करना। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास टूर्नामेंट फंड, कितनी अमाउंट है जी 1,50,000। टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 1,50,000। मैंने आपको पहले भी क्लियर किया कि जो हम फंड कलेक्ट कर रहे हैं उसी को हमने इन्वेस्ट किया, वो हमारी क्या है एसेट है। ठीक है, इसको हम कोई यूज नहीं करना, इसको हम बैलेंस शीट में एसेट साइड पे शो करेंगे।
उसके बाद इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, मैंने आपको यही बताया था कि जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं जो उसकी अर्निंग होती है वो हमारी इनकम है। इनकम हमारी कितनी हुई है बच्चे? 18,000। क्लियर? इनकम जो हमने इन्वेस्ट किया था उससे हमारी अर्निंग हो रही है 18,000। फिर टूर्नामेंट एक्सपेंस 12,000 एंड नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट ₹6,000। इट मीन्स इंटरेस्ट एक्रूड मतलब अभी हमें रिसीव होगा, रिसीव हुआ नहीं है, अर्निंग हो चुकी है, अर्न बट नॉट रिसीव्ड, इट मीन्स एक्रूड। ओके, ये भी हमने क्या करना प्लस, ये मैंने आपको लिखवाया यहाँ पे देखो, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट एंड एक्रूड इंटरेस्ट, हम दोनों क्या करेंगे प्लस। क्लियर? लो अब मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ, आप देखो हमें क्वेश्चन 11th में क्या क्या गिवन था बच्चे। क्वेश्चन 11th में हमें गिवन था टूर्नामेंट फंड, ये आपका 3 मार्क्स में बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्लीज आप इसको जरूर करना। टूर्नामेंट फंड 1,50,000। अब हमने इसकी इनकम क्या करनी है प्लस, इनकम क्या थी हमारे पास? इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड, इनकम कितनी थी हमारी? 18,000। ये हमने क्या करनी है प्लस। क्लियर? उसके बाद हमारे पास क्या था? इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी हमारी अर्निंग है, ये हमें रिसीव होनी है, ये भी हम क्या करेंगे प्लस। ओके, 18 + 6 24, 24 + 1,50,000 1,74,000। क्लियर? अब हमने क्या करना है इसमें से टूर्नामेंट जो हमारे एक्सपेंस है वो हमने क्या करने हैं माइनस, एंड टूर्नामेंट एक्सपेंस कितने हैं जी? 18,000। कितना आ गया? 1,15,000। ठीक है, इट मीन्स फंड अमाउंट मोर देन एक्सपेंस, क्योंकि फंड का हमारा टोटल आ रहा है कितना? 1,74,000 एंड एक्सपेंसेस कितने हैं? 18,000। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया? फंड मोर देन एक्सपेंस, इट मीन्स showing balance sheet liability side, liabilities and amount। फिर हमने इसको क्या लिखना चाहिए? टूर्नामेंट फंड 1,56,000। क्लियर? ठीक है, क्लियर हो गया जी। एंड टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट जो हमारी थी एसेट साइड पे हम उसको लिखेंगे टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं, आप इसको पूरा लिखना 1,50,000। एंड एक्रूड इंटरेस्ट वो भी हमारी क्या बच्चे? एसेट, इंटरेस्ट अर्न नहीं हुआ हमें, वो भी हम क्या करेंगे? शो करेंगे एसेट साइड पे। क्लियर? इनका टोटल इक्वल नहीं करना आपने, ये तो हमारा टोटल इक्वल आ गया, लेकिन अगर टोटल इक्वल नहीं आ रहा तो आपने वहां पे टोटल इक्वल नहीं करना। क्लियर है बच्चे? ये देखो, ये था हमारा 11वां क्वेश्चन।